हीरामंडी, हीरों की बस्ती, एक सच्ची तारीख, एक जिंदा कहानी। हीरामंडी क्या थी? हीरामंडी सिर्फ एक बाजार गिल्ली नहीं थी। ये एक सकाफती दुनिया थी जहां मूसिकी, शायरी, रक्स और तहजीब जिंदा थी। 18 और 19वीं सदी में लाहौर, लखनऊ, दिल्ली और आगरा जैसे शहरों में तवाफ मुआशरे का एक खास हिस्सा थी। वो सिर्फ नाचने वाली औरतें नहीं थीं बल्कि क्लासिकी मूसिकी की माहिर, उर्दू, फारसी और शायरी की जाने वाली, इदाब, महफिल और गुफ्तगू की उस्ताद, और बाज़ औक़ात सियासत को समझने वाली ज़हीन औरतें। उनके कोठे सिर्फ तफरी की जगह नहीं थे बल्कि सकाफती दरसगाहें थे। मोरा, लाहौर वाली, तवाफ़ से मलिका तक। लाहौर की एक मशहूर तवाफ़ थी मोरा। वो खूबसूरत होने के साथ साथ निहायत ज़हीन और फ़नून लतीफ़ा में माहिर थी। इसकी सलाहियतों ने महाराजा रंजीत सिंह को मुतासिर किया। तमाम दरबारी मुखालफत के बावजूद रंजीत सिंह ने मोरा से शादी की। मोरा सिर्फ बीवी नहीं बनी बल्कि दरबार में इज्जत पाई, फैसलों में असर रखा और मोरा सरकार के नाम से जानी गई। ये एक नायाब मिसाल है कि एक तवाफ अपनी काबिलियत से शाही मकाम तक पहुंची। लखनऊ और वाजिद अली शाह, तहजीब का सुनहरा दौर। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह खुद शायर, गुलकार और रक्कास थे। उनके दौर में फ़नून लतीफ़ा को गैर मामूली इज्जत हासिल थी। उनके दरबार में मौजूद तवाफ मूसिकी और रक्स की उस्ताद थीं। अशराफिया के नौजवानों को तहजीब सिखाती थीं और सकाफत की मुहाफ़िज़ थीं। जब अंग्रेज़ों ने वाजिद अली शाह को 1856 में जलावतन किया तो लखनऊ की ये दुनिया टूट गई। बहुत सी तवाफ़ बेसहारा हो गईं, मगर उन्होंने मूसिकी और शायरी को जिंदा रखा। बेगम समरो, एक औरत जो हुक्मरान बनी। बेगम समरो की कहानी हीरामंडी की सबसे हैरानकुन सच्ची कहानी है। उनका असल नाम फरजाना था। उनका ताल्लुक दिल्ली के तवाफ़ोहे के माहौल से था। उन्होंने एक यूरोपीय सिपाही वॉल्टर राइन हार्ट से ताल्लुक कायम किया। इसकी मौत के बाद फरजाना ने इसकी रियासत सरदेअना की हुक्मरानी संभाली। बेगम समरो फौज की कमांडर थीं, मुग़ल बादशाहों और अंग्रेज़ों से बात करती थीं और कई दहाइयों तक एक रियासत पर हुकूमत की। ये तारीख़ की सच्ची मिसाल है कि एक औरत जो मुआशरे के निचले तबके से आई, अपनी अक्ल और हौसले से हुक्मरान बनी। अंग्रेज़ दूर और ज़वाल। अंग्रेज़ों के आने के बाद तवाफ़ोहे का मकाम कम होने लगा। वजूहात: विक्टोरियन अखलाकियात, दरबारों का खात्मा, नवाबों की ताकत का ज़वाल। अंग्रेज़ों ने तवाफ़ोहे को फ़नकार नहीं बल्कि बदकिरदार कहना शुरू किया। मगर हकीकत यह है कि ठुमरी, ग़ज़ल, क्लासिकी रक़्स, कथक उन्हीं औरतों की वजह से आज भी जिंदा है। असल हीरामंडी की रूह। हकीकी हीरामंडी में औरत सिर्फ जिस्म नहीं, फ़िन और ज़हन थी। महब्बत के साथ सियासत भी थी। रक़्स के पीछे ताकत की जिदोजहद थी और हर मुस्कुराहट के पीछे एक कहानी। मोरा, वाजिद अली शाह की तवाफ़ और बेगम समरो, ये सब साबित करती हैं कि हीरामंडी सिर्फ अफ़साना नहीं बल्कि जिंदा तारीख़ है। नतीजा: हीरामंडी की कहानी हमें सिखाती है कि मुआशरा औरत को महदूद कर सकता है, मगर सलाहियत, इल्म और हिम्मत को नहीं रोक सकता। ये कहानी हसन की नहीं, ये कहानी बका, इज़्ज़त और शनाख्त की है।